कि हमने क्या खोया, हमने सफाई खोई। हमने क्या पाया, हमने कचरा पाया। हमने क्या खोया, हमने ग्रीनरी खोई। 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीनरी पिछले 3 साल में कम हुई है। हमने क्या पाया, प्रदूषण। इस शहर के साथ कितनी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे लीडर्स की सोच इतनी छोटी है कि वो क्रेडिट के बारे में सोच रहे हैं, जनता को हेल्थ देने के बारे में नहीं सोच रहे। पूरे और आपस में लड़ी जा रहे हैं कि भाई इसका शिलान्यास जिसके पत्थर किस पे रखा जाएगा। राव साहब का नाम आ गया तो फिर मुख्यमंत्री रह जाएंगे, मुख्यमंत्री का नाम आ गया तो अनिल विज जी रह जाएंगे। ये आपस में इनकी जो ये चल रही है ना, ये खींचातानी, उससे शहर परेशान। सुविधाजनक 24 घंटे बिजली वाला, 24 घंटे पानी वाला शहर बनाना चाहते हैं। जय दोस्तों। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, 9 साल में बीजेपी की सरकार चल रही है और आज जो मेरी वीडियो का थीम है कि अगर मैं पिछले विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, 5 साल में गुरुग्राम विधानसभा ने क्या खोया क्या पाया। आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी जानकारियां शेयर करना चाहूँगा कि जहां पर आप ये समझ के हैरान हो जाएंगे कि क्या ये सच में 5 साल पहले वाले गुरुग्राम की जो स्थिति थी वो आज उससे बेहतर है या उससे बदतर हुई है। उसी जानने के लिए, उसी जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं डॉक्टर सारिका वर्मा। उनके साथ रूबरू होकर आपसे बात करेंगे। मैडम नमस्कार। मैडम हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी मैडम, आप आम आदमी पार्टी में पिछले काफ़ी समय से बिल्कुल सक्रिय रूप में काम कर रही हैं। क्या कहेंगे, जो मेरी वीडियो का थीम है क्या खोया क्या पाया, क्या गुरुग्राम विधानसभा जो खट्टर सरकार में पिछले 9 साल, अगर मैं 9 साल की भी बात करूं, 9 साल के कार्यकाल में गुरुग्राम में जो विकास कार्य के आधार पर उन्होंने वोट मांगे थे और आज कहां पर खड़ा है गुरुग्राम, उसके बारे में अच्छी चीज़ बहुत है। बहुत सड़कें भी बनी, केएमपी बना, या अगर मैं बात करूं काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। तो उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, आप उस अपना तजुर्बा बताएं। देखिए, हमने क्या खोया, हमने सफाई खोई। हमने क्या पाया, हमने कचरा पाया। हमने क्या खोया, हमने ग्रीनरी खोई। 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीनरी पिछले 3 साल में कम हुई है। हमने क्या पाया, प्रदूषण। तो आप देखेंगे कि पिछले 9 सालों में ट्रिपल इंजन की सरकार, सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी, स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी और म्यूनसिपैलिटी में भी भारतीय जनता पार्टी। आज गुड़गांव जितना गंदा है, पिछले 15 साल में मैंने इतना गंदा कभी नहीं देखा। पहले क्या होता था कि कहीं एक अनऑथराइज कॉलोनी में कहीं पे आप देख लेते थे, हाँ कचरा पड़ा हुआ है। आज पूरे गुड़गांव के किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, वहाँ कचरा खुले में पड़ा हुआ है और मिक्स कचरा पड़ा हुआ है। वहाँ गीला और सूखा मिक्स कचरा पड़ा हुआ है। प्लास्टिक के बैग इन्होंने कई साल पहले बैन किए, सुना था, लेकिन आज भी हर जगह प्लास्टिक का कचरा है। गौ माता जो है बेचारी कचरा खा रही होती है और इतना दर्द होता है कि इस शहर को ये कहते हैं कि हम दुबई और सिंगापुर बना देंगे। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, हर थोड़े दिन में मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए होते हैं तो वो उनको दिखता नहीं है कि इतना कचरा है। और 1-1.25 साल हो गया हमारे निगम के चुनाव, इन्होंने पोस्टपोन करते करते अब लगता है कि भूल ही गए हैं कि चुनाव होंगे। फरीदाबाद में भी जैसे 2 साल से ऊपर हो गया, गुड़गांव में भी 1.25 साल हो गया। अगर निगम, मेयर, पार्षद नहीं है तो कम से कम ऑफिसर जिम्मेदारी लें। ना हमारे एमसीजी के कमिश्नर, ना जीएमडीए, ना डीसी, कोई भी सुध नहीं ले रहा है। अनाथ हो गया है मेरा शहर। एमएलए हमारे यहाँ, एमएलए के घर के सामने कचरे के ढेर है। एमएलए घर के अंदर पानी भर जाता है तो एमएलए साहब से तो हम कुछ बात ही नहीं कर सकते। एमपी साहब के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। वो कभी कभी दिखते हैं जब वो कहते हैं कि जी मैंने बहुत बड़ी रैली करते हैं कि मैं मेट्रो ले आया। मेट्रो एक कदम नहीं बढ़ी है 14 साल में, तो वो किस ये विकास की बात कर रहे हैं? चुनावी जुमला नहीं नहीं, विकास है ही नहीं। और गुड़गांव जो है, जो पूरा शहर है, परेशान हो गया है। कचरा जो है पिछले 1-1.5 महीने से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले 4-5 साल से आप देखेंगे जो जनरल हाइजीन ऑफ द सिटी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया है। सेक्टर 14 की मार्केट देख लीजिए, सेक्टर 15 की मार्केट देखिए, सेक्टर 31 देख लीजिए। आरडब्ल्यूएस परेशान हो गए बोल बोल के। हमारे रोड इतनी बुरी हालत हो गई है, कोई सुनने वाला ही नहीं बचा है। आज जैसे मैं कहती हूँ ना, हमारा शहर अनाथ हो चुका है और हमारे यहाँ सुध लेने के लिए कोई आता नहीं है। आरडब्ल्यूएस के जो खुद प्रधान है वो परेशान है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है।
अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, रीढ़ की हड्डी माना जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं में गुरुग्राम। प्राइवेट अगर हॉस्पिटल्स की बात करूं या मैं बड़े बड़े अनुसंधान क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर कमी नहीं है। सरकारी क्षेत्र में वहां पर सरकार की आप किस उससे देखते हैं, क्योंकि अगर सरकारी हॉस्पिटल, क्या वो पहले तो एक सरकारी हॉस्पिटल ही बहुत कम है और एक और सरकारी हॉस्पिटल जो था उसको भी कम किया, वहां पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गुड़गांव इज अ मेडिकल हब। पूरे वर्ल्ड से लोग टूरिस्ट आते हैं गुड़गांव में ट्रीटमेंट कराने, या लिवर ट्रांसप्लांट, बहुत सारी हर चीज़ के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट, डेंटल इम्प्लांट्स, हर चीज़ के लिए, कॉकलियर इम्प्लांट के लिए लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। वी हैव मोर देन 70 हॉस्पिटल्स एंड ऑलमोस्ट 8 और 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। तो गुड़गांव मेडिकल हब में है ऑन द वर्ल्ड। लेकिन जो यहाँ का जो आम इंसान है, जो 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, जो टैक्स नहीं पे कर पाता, उस आदमी के लिए जो एक हमारा सिविल हॉस्पिटल था वो 4 साल से टूटा है। और अब सुनने में आया है कि आपस की राजनीति बिटवीन द मुख्यमंत्री एंड द हेल्थ मिनिस्टर और मेंबर पार्लियामेंट जो है, उनको लगता है कि वो क्रेडिट ले लेगा, बन गया तो वो क्रेडिट ले लेगा। इस चक्कर में हमारा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों नहीं बन रहे। आप देखिए इस शहर के साथ कितनी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे लीडर्स की सोच इतनी छोटी है कि वो क्रेडिट के बारे में सोच रहे हैं, जनता को हेल्थ देने के बारे में नहीं सोच रहे। पूरे ओल्ड गुड़गांव में अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए या बर्न्स हो जाए, आपके पास कोई जगह ही नहीं है। अगर प्राइवेट में भी ले जाना है, वहां से आपको 45 मिनट लगते हैं कहीं किसी को पहुंचाने में। और हमारा बस स्टैंड देख लीजिए, 12 साल से वहां लिखा हुआ है कि दिस इज अनफिट फॉर ह्यूमन, बी केयरफुल, यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए। आज तक ये बस स्टैंड नहीं बना पाए। तो गुड़गांव को पूरी तरह बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे एमएलए हों, चाहे हमारे निगम के इंचार्ज हैं, चाहे जीएमडीए, पूरी तरह फेल है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि जो वादे इन्होंने गुरुग्राम विधानसभा में चुनाव लड़ने से पहले जो किए थे वो बिल्कुल खोरे निराधार होते हुए नजर। इनका पूरा मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए, अगर एक भी चीज इन्होंने पूरी की हो, है ना। अपना पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस इन्होंने बना लिया, अपना गुरु कमल इन्होंने बना लिया। जब इनको अपनी सुविधाएं चाहिए तब तो 5-6 महीने में बिल्डिंग बड़ी तैयार हो जाती है, फर्स्ट क्लास। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वो 4 साल से आज उसकी नींव तक नहीं रखी गई। आज उनको उन्होंने फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं की है और आपस में लड़ी जा रहे हैं कि भाई इसका शिलान्यास, जिसके पत्थर किस पे रखा जाएगा। राव साहब का नाम आ गया तो फिर मुख्यमंत्री रह जाएंगे, मुख्यमंत्री का नाम आ गया तो अनिल विज जी रह जाएंगे। ये आपस में इनकी जो ये चल रही है ना, ये खींचातानी, उससे शहर परेशान हो रहा है, एक आम नागरिक परेशान हो रहा है। इनको इससे ऊपर उठ के आना चाहिए, वरना जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी। 2024 का जैसे चुनावी अभी तैयारी है, रणनीति भी तैयार करी है, हर एक पार्टी अपनी रणनीति तैयार करी है। एज ए आम आदमी पार्टी की अगर गुड़गांव में विधानसभा के चुनाव होते हैं या मेयर आपका चुनाव किसी भी तरीके से, गुड़गांव वासियों से क्या अपील करेंगे? आपकी सरकार किस तरीके की गुड़गांव को देखना चाहती है और वो क्या कहेंगे, थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताएं। मेरा सपना है कि हम गुड़गांव को एक सुंदर और साफ शहर बनाएं। सबसे पहले सड़कें ठीक करें। दूसरी बात, हम हर सेक्टर में वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाएं। सूखा कूड़े को हम कंपोस्ट करें, सूखे कूड़े को रिसाइकल करें। खाली सैनिटरी वेस्ट है उसको हम लोग बर्न करें या डिस्ट्रॉय करें। ज़ीरो वेस्ट सिटी गुड़गांव को मैं बनाना चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अच्छे स्कूल बनाना चाहते हैं। जिस तरह दिल्ली में हर स्कूल में आज स्मार्ट क्लासेस है, उस तरह हर स्कूल में हर बेसिक फैसिलिटीज़ हम देना चाहते हैं। हॉस्पिटल यहाँ अच्छे बनाना चाहते हैं, हर मोहल्ले में क्लिनिक बनाना चाहते हैं और पूरी तरह से एक अच्छा सुविधाजनक 24 घंटे बिजली वाला, 24 घंटे पानी वाला शहर बनाना चाहते हैं। आप लोग इतने साल आपने कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो की सरकार देख ली। हर सरकार ने आपका पैसा लेके पूरे हरियाणा को चमका दिया, लेकिन गुड़गांव को छोड़ दिया है। एक मौका हमें दीजिए, हम काम करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी पॉलिसी बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। क्योंकि आज तक अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड है, वो बात नहीं करते, गारंटी देते हैं और अगले चुनाव में बोलते हैं अगर काम किया है तभी वोट देना। 3 बार दिल्ली के लोगों ने उनको इसलिए वोट दिया क्योंकि वो काम करते हैं। एक मौका आप हमें ज़रूर दीजिए। तो आपने डॉक्टर सारिका वर्मा से समझा कि जाना कि किस तरीके से वो गुरुग्राम की क्या हालात उन्होंने बयान किए हैं और आगे आपका इस बारे में क्या सोच है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी इस बारे में अपने विधानसभा के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो हमारी येलो गुरुग्राम टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैडम एक बार फिर धन्यवाद जी।